नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्ज़ाम में। और बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? आई थिंक आपकी बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। और क्लास 9th के बच्चे जैसे कि मेरी वीडियोस जो देखते हैं, केमिस्ट्री की वीडियो जो मैं करवा रहा हूं आपको, जितनी भी वीडियोस दे रहा हूं केमिस्ट्री की, फर्स्ट चैप्टर जो आपका चल रहा है वो आपका चल रहा है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें मैंने आपको 6 लेक्चर दे दिए हैं। 6 लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट कराया था पूरा चैप्टर। और जिसमें जो आपको लास्ट वीडियो जो मैंने दी थी वो आपने, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि आखिर किस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, एकेडमिक में। तो वो मैंने आपको कंप्लीट कराया था। आज मैं डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम है, ठीक है। और ये हमको सब डिस्कस करना है कि आखिर किस तरह से हमको, और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें आपको सीखने को मिलेगा इन्हीं क्वेश्चंस में कि आखिर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो फिट फॉर एग्जाम की वीडियो के साथ बने रहिए और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और क्लास 9th क्लास 10th ये मान लीजिए कि आपको एकेडमी में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। और जब आप अच्छे से वीडियो देखेंगे और पूरी एनालिसिस करेंगे एक एक टॉपिक को, उसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए आपके 100% आपके मार्क्स आने ही आने हैं। क्लास 10th की बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं मैं वीडियो, और आपको 11th 12th की तो वीडियो मिल ही जाएंगी। तो एकेडमिक में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिटिव के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब मैं विनीत सर के साथ आया तो मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारी सिस्टर की शादी है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे व्यस्तता मेरी बढ़ गई है। तो वही मैं आज, चलिए मैं एक क्वेश्चन कराने आया हूँ। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और हमको जानना चाहिए कि आखिर कौन कौन से हमने जो स्टेप्स यहाँ पर पढ़ेंगे ये सब पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसमें मैंने आपको 6 वीडियो दे दी थी। ये आपका लेक्चर नंबर 7 है, इसको नोट करिए, लेक्चर नंबर 7 है, ठीक। इसको आप कंप्लीट करिए, ठीक। सबसे पहले देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है। इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर होता क्या है? मैटर, अगर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो मैटर विच इज कैटेगराइज्ड इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ मैटर, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें हमको ये जानना है कि आखिर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और 1 बाई 1 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेम द चेंजेस। हमको ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है, डी बताना है, ई बताना है, एफ बताना है कि आखिर ये है क्या, ठीक है। ये हमको पढ़ना है। जैसे ए, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए, तो ए आखिर आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये डायग्राम में देखेंगे कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, ये ए है। तो ए को हम क्या कह सकते हैं, ये बताइए। ए को जो हम कहेंगे वो आपको सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। सेम बी को हम लोग क्या कहेंगे? पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं कि बी को क्या कहेंगे। बी को जो हम लोग कहेंगे, बी, गैस इज कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, दिस इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ सब्लिमेशन। ये आपका क्या कहलाएगा? डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। या फिर इसको हम कह सकते हैं डिपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिपोजिशन, ठीक है। ये डिपोजिशन कहला सकता है, ये कंडीशन आपकी डिपोजिशन कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी की। सी क्या है? ठीक है, दिस इज द रिएक्शन इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे मेल्टिंग। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है, दिस इज द मेल्टिंग। या फिर अगर हम और टर्म में बात करें तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है, दिस इज फ्यूजन। सेम डी को आखिर हम देखते हैं कि आखिर डी क्या है। तो डी हमारा क्या कहेगा? दिस इज द रिवर्स रिएक्शन
रिवर्स रिएक्शन ऑफ मेल्टिंग विच इज नोन एज कूलिंग, ये क्या कहलाएगा? कूलिंग, या फिर हम इसको कह लें सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर होता है कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर होता क्यों है? जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी एक स्टेज में, जब हमने हीट और फर्दर हीट अगर हमने प्रोवाइड कराई है तो इट विल कन्वर्ट इनटू द अनदर स्टेज। ठीक है, और वही स्टेज आपकी जो कहलाएगी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। डी हो गया आपका। ई देख लेते हैं क्या होता है। दिस इज द ई। ई क्या है? ई व्हेन द गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको क्या कहेंगे? ई क्या है यहां पर? कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। दिस इज द कंडेंसेशन। ठीक है, जब गैस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर जब कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक, लास्ट वन क्या है यहां पर? एफ। व्हाट इज एफ? एफ क्या है यहां पर कहलाएगा? व्हेन लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू द गैस या फिर लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू द वेपर, दिस इज नोन एज वेपराइजेशन। क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन। दिस इज द वेपराइजेशन। ठीक है, ये आपको, या हम इसको कह देते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये सारी स्टेजेस मैंने क्लियर कर दी, ए बी सी डी एंड ई और एफ। ठीक है, ये सारी जो मैंने रिएक्शन करी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक स्टेट जो कि सॉलिड था वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। लिक्विड क्या कहलाया? मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ वो क्या कहलाया? मेल्टिंग। तो हम कह सकते हैं दिस इज द रिएक्शन इन विच सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग। इसको हम क्या है? अनदर नाम बोल सकते हैं हम लोग, फ्यूजन। ठीक है, ये आपका फ्यूजन कहलाएगा। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मैंने आपको बताई कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में मतलब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और जब गैस से, जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा विदाउट इंटरमीडिएट स्टेज, उसको हम कहते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं विदाउट इंटरमीडिएट स्टेट। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। और अगर हम फोकस करते हैं, दिस इज द रिएक्शन, द रिवर्स रिएक्शन ऑफ सब्लिमेशन नोन एज डीसब्लिमेशन। ये हमारा डीसब्लिमेशन कहलाएगा, मतलब डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको टर्म्स क्लियर कर दी कि आखिर इसमें यही पूछा था कि ये होता क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि नेम टू सबस्टेंसेस विच विल अंडरगो द चेंज ऑफ ए। अब अच्छा, ए वाला क्या है? ए को हम क्या कह रहे थे? सब्लिमेशन। आखिर ऐसे कौन से दो सबस्टेंसेस के हमें नाम लिखने हैं कि जिसमें सब्लिमेशन रिएक्शन हो? तो मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं कि सब्लिमेशन किसमें होता है। आप कह सकते हैं कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? जो आप पूजा पाठ में कपूर यूज करते हैं आप अपने घर में, उसको जब हम हीट देते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें हो जाता है? गैस में। तो कैम्फर है नोन एज सॉलिड। कैम्फर क्या है? सॉलिड, और इट इज कन्वर्ट इनटू द गैस, डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल बताइए। एक और एग्जांपल, आयोडीन हो सकता है, बिल्कुल। नेफ्थलीन बॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया, और लिख लीजिए। ठीक है, दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका कहलाता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर हुई? ये मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है इज द चेंज एफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। आखिर एफ में अगर हम देखते हैं, देखिए लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो लिक्विड से गैस में जो जा रहा है वो क्या आपकी कंडीशन कहलाई? एफ। एफ आपकी वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कब हुआ? जब हमने उसको हीट दिया। एक ऐसी स्टेज थी जब मान लीजिए पानी था, हमने उसको हीट दिया और वो डायरेक्टली इवेपोरेट हो गया हीट होने के बाद, मतलब हमने हीट क्या की? उसमें से दी, तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए अभी थर्ड मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा कि आखिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता क्या है, तब आप डिसाइड करिएगा कि आखिर कौन सी रिएक्शन है ये। ठीक है, चलिए हम पहले फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन,
विल द चेंज ई इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एवोल्यूशन ऑफ हीट, ये भी आपका जो डिपेंड करता है वो इसी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे करता है। मैं अभी आपको बताता हूं, यहां पर इसको रब करना पड़ेगा, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो मैंने आपको अभी बताया कि व्हेन द गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। क्या होगा फिफ्थ क्वेश्चन, क्या हो सकता है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, व्हेन गैस इज converted into liquid known as condensation, ठीक, कंडेंसेशन। तो ये आपका हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आखिर होता क्या है, ठीक। अभी मैं बताता हूं, रजिस्टर दो। ये सारी स्टेजेस आपको मैंने समझा दी कि आखिर कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होती है और उसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ओके, चलिए अब चलते हैं हम कौन से थर्ड क्वेश्चन में बता रहा था, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर आप डिसाइड करिए कि आखिर कौन सी है यहां पर रिएक्शन कौन सा चेंज हो रहा है, ठीक। देखिए, इज द चेंज एफ एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, इसमें एंडोथर्मिक बताना है या एक्सोथर्मिक, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस on the basis of heat change। मतलब हीट जब चेंज होती है किसी एक प्रोसेस में तो वहां पर दो तरह की रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, और सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम ये समझते हैं कि आखिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। तो मैं यहां पर बता देना चाहता हूं आपको, एक्सोथर्मिक देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से, एक्सो प्लस थर्मिक, एक्सो प्लस थर्मिक, ठीक। एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। जब हीट आउट हो किसी रिएक्शन में, मतलब कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये पूरी रिएक्शन में हीट जब क्या होती है आउट निकलती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। सेम अगर हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक में, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एंडो प्लस थर्मिक। तो एंडो प्लस थर्मिक, एंडो का मतलब हुआ विद इन, मतलब विद इन, और ये थर्मिक का मतलब हुआ हीट। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स को जरूरत हो, मतलब उसको नीड हो एक ऐसी हीट की कि हम प्रोडक्ट बना सकें। जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, ठीक है, वो हमारी ये कहलाएगी एंडोथर्मिक। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, सही है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहलाती है, मैंने क्या बताया आपको, देखिए, केमिकल एनर्जी दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो रिलीज करे, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज क्या रिलीज करे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब हीट के फॉर्म में कोई एनर्जी रिलीज करे, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक, ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और रिलीज हो रही है इसमें हीट। सेम अगर हम समझते हैं, रिएक्टेंट्स हैं, ये भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है,
और इसमें जो होता है वो हीट एनर्जी निकलती है, मतलब हीट को हम हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक, सेम अगर हम देखें ये रिएक्टेंट्स है, ये आपका प्रोडक्ट तो फॉर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक एनर्जी भी रिलीज करेंगे। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक, अब अगर हम इसकी रिएक्शन को समझें तो आपने सुनी होगी कार्बन की रिएक्शन। क्या होता है? कार्बन, और जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करता है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब ये रिएक्टेंट्स हैं रिएक्ट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, और ये क्या करेंगे? हीट को रिलीज करेंगे। ठीक, ये हो गई आपकी रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन की अगर हम बात कर दें, आपने सुनी होगी मीथेन की एक रिएक्शन। उसमें क्या होता है? मीथेन का क्या होता है केमिकल फार्मूला? मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4। ठीक है, CH4। मीथेन आखिर समझते हैं क्या होता है? जब आप देखते होंगे धान के खेतों में जाते होंगे, या फिर जहां पर आपके गली मोहल्ले में जहां कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, तो वहां पर एक स्मेल आती है, तो वही ये स्मेल है मीथेन। ठीक है, ये मीथेन है। जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगी, किससे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगा ही करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और पानी भी रिलीज करेगा, पानी भी तो रिलीज कर सकता है ना। ठीक है, इसको 2 ले लेते हैं, प्लस H2O, यहां पर H4 है, चलिए 4 लगा दीजिए, 2 हो गए। ठीक है, और ये क्या निकालता है? हीट। ठीक, हीट रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या कहला सकती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, आपके बहुत ही फेमस रिएक्शन है आपके केमिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन, या फिर आपने सुना होगा ग्लूकोज रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस तो आपकी एंडोथर्मिक में आ गई। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप हमको ये बताइए, अगर आप बताएं कि भैया ग्लूकोज का मैं फार्मूला आपसे पूछूं क्या होता है, तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज से आप याद कर लीजिए, C6H12O6। ठीक, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का अलग होता है, फ्रक्टोज का अलग होता है, सुक्रोज का अलग होता है। ठीक है, ये है ग्लूकोज का फार्मूला। जब ये रिएक्शन करता है वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, किससे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ठीक, तो ये क्या निकालता है? अगर ये दीज आर द रिएक्टेंट। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है तो आपके इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकल सकता है? वाटर निकल सकता है, और हीट रिलीज होती है। ठीक, ये आपकी रिएक्शन जो आपकी है वो कहलाएगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, हम कह सकते हैं दे आर हीट जनरेटिंग रिएक्शन। क्या कह सकते हैं? दे आर हीट जनरेटिंग रिएक्शन। ठीक है, दे आर हीट जनरेटिंग रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं कि आखिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एंडो प्लस थर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है विद इन, मतलब कोई भी रिएक्टेंट है और इसको हीट की आवश्यकता पड़ी, तब इसने क्या दिया भैया? प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक, इस तरह की रिएक्शन जो आपकी कहलाएगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? क्या कह सकते हैं?
this is the reaction in which heat absorbed. This is the reaction in which heat is absorbed, known as कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। जैसा कि रिएक्टेंट कुछ होते हैं जब उनको हीट की आवश्यकता होती है और वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आपने रिएक्शन सुनी होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, बहुत ही जानी मानी रिएक्शन है आपकी, एंडोथर्मिक की है। ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पर अगर देखते हैं कि रिएक्शन नाइट्रोजन है, जब ये ऑक्सीजन है और इसको जब हीट दी, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा भैया? कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक, सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें कि अगर मैं सेकंड रिएक्शन बताना चाहूं तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन सुनी होगी। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस, देखिए ये जो केमिकल फार्मूले हैं आपको आ जाएंगे प्रैक्टिस करते करें। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस CO2। दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया एक रिएक्शन जो जानी मानी है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आखिर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट के थ्रू जो पेड़ पौधे हैं क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर की प्रेजेंस, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल है, ठीक है, भोजन बनाते हैं ना कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी आपकी? देखिए 6 ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है? 6C6H12 और O6, दिस इज द ग्लूकोज। ठीक है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग। ठीक है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्लियर हुआ? अब ये चीज जब मैंने आपको बता दी तो आप यहां पर बता सकते हैं कि आखिर थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। ये टॉपिक तो मैंने आपको अलग से करवा दिया, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इज द चेंज एफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? एफ है ये वाला, मतलब लिक्विड से जब गैस में जा रहा है, इसको हीट दे रहे हैं तभी तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। और मैंने क्या बताया? दिस रिएक्शन इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वो वेपराइजेशन होगा। लेकिन ये हो क्या रहा है? जब आप हीट दे रहे हैं तो हीट देते किस में है? एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे? लिक्विड को हमने हीट दिया तब ये कन्वर्ट हुआ गैस में। ठीक है, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विल द चेंज ई, मतलब ई क्या है? ई इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। ई कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन है। तो इसमें क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है, देखिए क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या कहलाता है आपका? एंडोथर्मिक। ठीक है, और इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, वो आपका होता है एक्सोथर्मिक। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कौन सी? ई, गैस कन्वर्ट लिक्विड में। आपके घर में गैस है किचन में, उसको हम लोग जलाते हैं तो उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही तो वो गैस है। ठीक है, लिक्विड में
तो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इसको हम कह देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये फ्यू क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए 1 to 5, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, 100% आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये थी मेरी वीडियो, ये मुझे क्वेश्चन कराना था। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, इसी तरीके से मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कराता रहूंगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से हिला के रख दूंगा, सारा सारा पूरी केमिस्ट्री को, ठीक है। फिजिक्स भी बहुत जल्दी आने वाला है, मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो आपको मजा आने वाला है। बस फिट फॉर एग्जाम की वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अरे कब करेंगे शेयर, अब कर दीजिए शेयर, जिससे और लोगों का भला हो सके, हाँ कुछ थोड़ा बहुत हमारा भी भला हो सके। तो इसलिए आप जल्दी से वीडियो शेयर करिए और फुल एंजॉय करिए भैया हमारी वीडियो के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट हिला के रख देंगे, मजा आ जाएगा कसम से, ठीक है, जिंदगी में मजा आ जाएगा। तो ठीक है, मैं वीडियो का यही अंत करता हूँ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जा रहा हूँ बागेश्वर धाम की यात्रा पे, बालाजी के दर्शन करूँगा, मन है मेरा वहाँ जाने का। तो मिलेगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी। एक्चुअली मैंने बोल रखा था मुझे बालाजी के दर्शन करने हैं, सिस्टर की मेरी यहाँ शादी है, तो इस वजह से आपकी वीडियो थोड़ी नहीं आ पा रही थी, रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रही थी, ऑल्टरनेट डे आ जाती थी। अब रेगुलर बेसिस पे आपको मिले, कोशिश करूँगा मैं देने की, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ फाइनली, और सेकंड भी स्टार्ट करेंगे। तो अब ठीक है, अंत करते हैं हम वीडियो का यहीं पर। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।